नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्म भूभ्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। यहाँ पे आज अपन एक अद्भुत ग्रंथ चालू करने वाले हैं जिसका नाम है तत्वार्थ सूत्र। आज अपना इंट्रोडक्शन चलेगा कि ये ग्रंथ क्या है, किसने लिखा है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे। आपको एक समरी मिल जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको आगे अटेंड करना है कि नहीं करना है। वैसे तो आप सब करना, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा कि चलने क्या वाला है अभी। ठीक, तो ये तत्वार्थ सूत्र अपन ग्रंथ चालू करें उससे पहले 6 बातें जान लेना चाहिए। किसी भी चीज को आप पढ़ें, ये आप 6 चीजें याद रखना। ये 6 चीजें आप जान लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ने वाला है, आपको माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात है कि ग्रंथ का नाम, कि ग्रंथ का नाम क्या है। पता चले पूरा पढ़ लिया, ये नहीं पता नाम क्या है। तो सबसे पहली चीज नाम क्या है। नाम है तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र भी नाम है और एक और नाम है मोक्ष शास्त्र। ये नाम भी जो है इसका रीजन है ये नाम देने का, ऐसे ही नहीं दे दिया नाम ये। हाँ, ये नाम ऐसे ही नहीं दे दिया तत्वार्थ सूत्र और मोक्ष शास्त्र। तत्वार्थ सूत्र क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे तत्वों का विवेचन है, तत्वों के बारे में बताया। अब तत्व क्या होता है, क्या नाम है, वो आगे इसमें आएगा सब कुछ, वही समझना है इसमें। तत्व के बारे में पूरा निरूपण है। 7 तत्व होते हैं, आगे आएंगे उनके नाम, उसके बारे में इसमें तत्वार्थ सूत्र में बताया है। इसलिए इसको बोला है तत्वार्थ सूत्र। और सूत्र क्यों लगाया? क्योंकि ये सूत्र के फॉर्म में है, श्लोक के फॉर्म में नहीं है। ठीक, पहला रीजन। अब दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र। ये मोक्ष शास्त्र क्या है कि यहाँ पे चालू भी मोक्ष से हुआ। अपन ने अभी मंगलाचरण किया ना, इसमें क्या वर्ड आया? मोक्ष मार्गस्य नेतारम। ठीक है, मोक्ष नाम से चालू हुआ और ये जो आखिरी इसका चैप्टर है, अध्याय है, वो भी मोक्ष अधिकार है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मोक्ष शास्त्र। या ये कहें कि मोक्ष मार्ग बताया है, इसलिए मोक्ष शास्त्र दे दिया इसका नाम। इसलिए इसका नाम क्या है? ये 2 नाम है, तत्वार्थ सूत्र और मोक्ष शास्त्र। ये आप नाम याद रखना। ठीक है, ये ग्रंथ का नाम है कि क्या वाले हैं, ये इसमें अपने को पता चल गया। अब दूसरी चीज, अब ग्रंथ का नाम तो पता चल गया, अब ये भी तो बताओ कि लिखा किसने है। किसी ने भी लिख दिया कि लिखने वाले बहुत सारे लोग लिखते हैं, लिखने वाले कौन थे, हमको ऑथेंटिसिटी बताओ। तो ये थे आचार्य उमा स्वामी। ये नाम जो है आचार्य उमा स्वामी, ये कई लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा आचार्य उमा स्वामी का नाम। तो आचार्य उमा स्वामी जो थे ये बहुत महान आचार्य हुए हैं। ये कब हुए? ये आज से लगभग 1800-1900 साल पहले हुए। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष जाए को कितना समय हुआ? 2550 ईयर्स, यानी 2550 साल लगभग पूरे होने वाले भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए को। और ये तत्वार्थ सूत्र आज से लगभग 1900 साल पहले लिखा गया, 1800-1900 साल पहले। अपन लगभग इसलिए लगाते हैं क्योंकि जैन आचार्यों की ऐसी खासियत रही है, बड़ा बड़ा काम कर जाते थे लेकिन अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिख के जाते थे। कब पैदा हुए, कब क्या हुआ उनके लाइफ में इवेंट, ये कुछ नहीं लिख के जाते थे। वो सब हिस्टोरियंस अलग अलग तरीके से अप्रोक्सीमेट करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं, उसके आधार पे अपने को पता चलता है। आचार्य अपनी खुद की कुछ नहीं लिख के जाते ज्यादा। ठीक है, अब ये जो आचार्य उमा स्वामी थे, ये शिष्य थे एक बहुत महान आचार्य के। वो महान आचार्य और कोई नहीं, जैन धर्म में सर्वमान्य कुंद कुंद आचार्य जो हुए हैं। कुंद कुंद आचार्य का हम सबने नाम सुना होगा, अपन एक मंगलाचरण बोलते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी
मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ऐसे कुंद कुंद आचार्य का जिनका नाम आता है, उन कुंद कुंद आचार्य के शिष्य हुए आचार्य उमा स्वामी। और इन आचार्य उमा स्वामी के भी एक शिष्य हुए जिनका नाम था बलाक पिच्छ। उनके भी शिष्य हुए जिनका नाम था बलाक पिच्छ। और ये ऐसा कहा जाता है कि आचार्य उमा स्वामी लगभग 65 साल तक जीवित रहे। ये अगेन मैं लगा रहा हूं, लगभग 65 साल तक जीवित रहे। ठीक है। अब ये जो ग्रंथ है, ये एक तो आचार्य उमा स्वामी के बारे में, और एक बात, ये आचार्य उमा स्वामी जी ने बहुत कम लिखा है। कम से कम लिखने के बाद अधिक से अधिक प्रसिद्धि जिनने पाई, वो है आचार्य उमा स्वामी। और भी आचार्य हुए, वो कई ग्रंथ लिख के गए, बहुत सारे श्लोक लिख के गए, लेकिन उनकी इतनी प्रसिद्धि नहीं हुई, या बहुत सारा लिखा उसके बाद उतनी प्रसिद्धि हुई। लेकिन आचार्य उमा स्वामी ऐसे थे, उन्हें एक तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ लिखा, और उससे उनकी इतनी प्रसिद्धि हो गई कि ये ग्रंथ इतना गजब का है। इस ग्रंथ के बारे में और बताएंगे अभी, तो आपको और क्लैरिटी होगी कि ऐसी क्या विशेषता है इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में। ठीक है। और ये ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है। इससे पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो प्राकृत भाषा में लिखे गए, ये संस्कृत भाषा में पहला ग्रंथ लिखा गया। इस ग्रंथ की रचना कैसे हुई, इसके पीछे कई स्टोरी आती है। एक स्टोरी उसमें से ऐसी है कि एक द्विपायन नाम के पुरुष थे, व्यक्ति थे। वो क्या करते थे, व्यापार करते थे। उनको मन में आया कि मैं एक ग्रंथ लिखूंगा। तो उनने क्या नियम लिया कि मैं रोज एक सूत्र लिखूंगा, और सूत्र लिखने के बाद ही भोजन करूंगा, उसके बिना भोजन नहीं करूंगा। अब क्या हुआ, उन्होंने चालू किया ये कार्य। तो वो भूल नहीं जाए इसलिए उन्होंने पहला सूत्र जब लिखा, वो अपने दीवार के पिलर पे लिख, अपने घर के पिलर पे लिख के गए, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और ये लिख के वो व्यापार पे चले गए। ऐसे 2-3 दिन के लिए बाहर चले गए। इधर से ये आचार्य उमा स्वामी जी निकले, उन्होंने देखा ये लिखा है, तो उसके आगे उन्होंने एक शब्द लगा दिया, सम्यक। सम्यक शब्द आगे लगा दिया। अब वो व्यापारी लौट के आया, व्यापारी ने लौट के आके देखा, उसको लगा हाँ ये बात तो सही लिखी है, ये किसने लिखी, उसको जिज्ञासा हुई। उसने पता लगाया और देखा कि जंगल में एक मुनि महाराज हैं, जंगल में एक मुनि महाराज हैं, वो ये सब लिख के गए हैं, उन्होंने ये सब लिखा है। तो उसने क्या किया, उन मुनि महाराज से निवेदन किया कि महाराज ये आप ही लिखिए, आप बहुत ज्ञानी हैं, मेरे को कुछ नहीं आता है। और फिर वहां से क्रम से वो शिष्य प्रश्न पूछता गया, और उस प्रश्न के उत्तर में वो सूत्र बनते गए, और ऐसे कर करके पूरे सूत्र बन गए। ठीक है। और ये ग्रंथ की रचना हो गई, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ। ये एक कहानी है, और भी कहानी आती है, लेकिन ये प्रचलित कहानी है, इसलिए ये आपके साथ शेयर कर दी गई। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि आचार्य उमा स्वामी के पिता का क्या नाम था, और क्या बात था, कितनी क्या स्कूलिंग हुई। ये सब बातें हमको ज्ञात नहीं है। ये सब बातें जैसा कि कहा कि आचार्य अपने बारे में ज्यादा लिख के नहीं जाते थे, बड़े से बड़ा काम कर जाते थे। आपको बताता हूं मैं कुछ और स्टोरीज कि आचार्य कैसे रहे। एक आचार्य हुए वीरसेन आचार्य, जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ जो है, जो कि कहा जाता है श्रुत पंचमी के दिन, श्रुत पंचमी पर्व है अभी 1-2 हफ्ते पहले, उस दिन षटखंडागम ग्रंथ कंप्लीट हुआ था। ठीक है। तो वीरसेन आचार्य हुए। वीरसेन आचार्य ने कितने श्लोक लिखे, श्लोक बोल रहा हूं, श्लोक प्राकृत भाषा में 1,22,000 श्लोक लिख के गए। 1,22,000 श्लोक लिख के गए। धवल जय धवल महाधवला ये ग्रंथ हैं, ये महान ग्रंथ हैं, सिद्धांत ग्रंथ हैं। आप इन ग्रंथ के बारे में पढ़ना। तो 1,22,000 श्लोक लिख के गए। उनसे किसी ने व्यक्ति ने पूछा कि किसी आचार्य ने ऐसा लिखा है, किसी आचार्य ने ऐसा लिखा है, आप बताइए क्या सही है इसमें से। तो उन्होंने कहा कि सारे आचार्यों का अपना मत है, किसी अपेक्षा से हम नहीं कह सकते कि कौन गलत है कौन सही है। इतना लिखने के बाद भी इतना उनको रहता था कि अपने आप के ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते थे, किसी की बात नहीं काटते थे। आचार्यों की एक और विशेषता रही। एक हुए अमृत चंद्र जी आचार्य। अमृत चंद्र आचार्य ऐसे हुए, कुंद कुंद आचार्य ने तो क्या करा, गाथाएं लिख दी,
समय सारजी ग्रंथ, प्रवचन सारजी ग्रंथ, नियम सारजी ग्रंथ और भी ग्रंथ लिखे, तो ग्रंथ की गाथाएं लिख गए। अब वो 2 गाथाएं नॉर्मल इंसान कैसे समझे, तो उस पे संस्कृत में टीकाएं लिखी। टीका यानी कि उसका विस्तार। वो संस्कृत ऐसी कि 2-2, 3-3 लाइन में तो एक वर्ड ही चलता है उस संस्कृत का, ऐसी टीकाएं लिखी अमृत चंद्र आचार्य ने। और पूरे ग्रंथ में कहीं भी अपना वर्णन नहीं किया कि मैं कौन हूं, मेरे बारे में डिटेल, खुद के बारे में डिटेल, ये कहीं नहीं लिख के गए। और ग्रंथ कंप्लीट हुआ उसके बाद लिख के गए कि ये तो बहुत सारे अक्षर थे, इन अक्षरों से शब्द बन गए, इन शब्दों से ये पद बन गए, और इन पदों से ये वाक्य बन गए, और इन वाक्यों से ये ग्रंथ बन गया। मैंने कुछ नहीं किया। ये अपने जैन आचार्यों की विशेषताएं रही है। और अध्ययन इतना, ज्ञान इतना कि ऐसी संस्कृत कि उनने तो लिख दी, अपने को पढ़ने में पसीने छूट जाए। उनने ऐसे वो लिख के चले गए, इतना बड़ा बड़ा काम करके चले गए। तो इतना बड़ा बड़ा काम करके चले गए और उसके बारे में प्रदर्शन नहीं करना, ये है ज्ञान वास्तव में। और ऐसा ज्ञान आचार्यों का रहा है, जैन आचार्यों में सबका ये रहा है। आपको जैन आचार्यों के बारे में जानना हो स्टोरीज, तो एक ग्रंथ है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, भगवान महावीर की आचार्य परंपरा। इसमें आपको जितने भी पूर्व आचार्य हुए उनकी पूरी लाइफ स्टोरी मिल जाएगी, और एक से एक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैं शेयर भी कर दूंगा, भगवान महावीर की आचार्य परंपरा। ठीक, तो ये तो अपनी कुछ बात हुई आचार्य उमा स्वामी जी के बारे में और तत्वार्थ सूत्र के बारे में। अब ये तो बात हो गई। अब आपने मंगलाचरण किया, तो मंगलाचरण में नमस्कार किसको किया है? मंगलाचरण में हमने जो हमारे अरहंत परमेष्टि हैं, नमो अरिहंताणम, उनको नमस्कार किया है। कैसे उनको नमस्कार किया है, कैसे कहा आपने कि अरहंत भगवान को नमस्कार किया है, वो अपन जब मंगलाचरण का अर्थ देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो उसको अभी अपन प्लेस होल्डर रखते हैं। अब ये जो ग्रंथ है ये कितना बड़ा है, मतलब थोड़ा पता चले। जैसे अपने घर में मेहमान कोई आने वाला होता है, तो अपन पहले से पता करते ना कितने मेहमान आ रहे हैं, कितने दिन रुकेंगे। क्यों? उससे क्या एक माइंडसेट प्रिपेयर हो जाता है कि चलो इतने दिन तक अपना शेड्यूल ये रहेगा, इतने दिन तक अपने को अपना माइंड प्रिपेयर रखना है कि अपने को फोकस उधर भी करना है, वरना अपनी एक रेगुलर लाइफ से हटके कुछ और भी करना है। तो इसमें आपको बता दिया कि इसमें 10 अध्याय हैं, 10 चैप्टर हैं और 357 सूत्र हैं। अब इससे क्या पता चल गया कि ऑन एन एवरेज 35 सूत्र हैं एक अध्याय में, ऑन एन एवरेज। ठीक है, 35-36 सूत्र हैं और टोटल 357 सूत्र हैं। अगर एक दिन में एक सूत्र पढ़ेंगे तो लगभग 1 साल लग जाएगा अपने को ये ग्रंथ कंप्लीट करने में। 1 साल लग जाएगा अगर एक दिन में एक पढ़ेंगे तो। और एक दिन में एक भी नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है 1.5 से 2 साल भी लग जाए। तो अपना टाइम कमिटमेंट देख रहे हैं अपन कि हमें इतना टाइम कमिटमेंट है कि नहीं है, हमारा अपना माइंड प्रिपेयर कर लेंगे अपन, या नहीं हम तो एक ही अध्याय पढ़ेंगे, पहले देखेंगे कैसा है। तो क्या करा, एक अध्याय में लगभग 35-36 सूत्र हैं ऑन एन एवरेज, वैसे 33 हैं, 33 दिन लगेंगे। तो 33 डेज हमको मन लगा के इसको पढ़ना है। हमारा शेड्यूल हमने वैसा बना लिया, माइंड प्रिपेयर हो गया, हमारा आने जाने का शेड्यूल प्रिपेयर हो गया। तो इसलिए अपन ने पहले ही पता कर लिया कितना है, इसका प्रमाण कितना है। पता चले कि आज चालू हुआ, अब पता नहीं कब कंप्लीट होगा, चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। तो क्लैरिटी रहती है, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाते हैं। ये ग्रंथ का प्रमाण है। ठीक है, 10 अध्याय और 357 सूत्र। सूत्र हैं ये, श्लोक नहीं कहते हैं, इसे सूत्र कहते हैं। ये आप ध्यान रखना। 4 बातें देखी अपन ने, ग्रंथ का नाम, ग्रंथ के रचयिता, मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया, और ग्रंथ का प्रमाण कि ग्रंथ कितना बड़ा है। ठीक, अभी लिखा क्यों है? निमित्त, मतलब किसके लिए लिखा है ये? निमित्त यानी कि किस निमित्त से लिखा गया है ग्रंथ। अपन को ऐसा लगता है कि जैन आचार्य थे, नग्न दिगंबर थे, जंगल में रहते थे, कोई आने जाने वाला नहीं, अकेले बैठते थे, तो बैठे बैठे क्या करा, चलो लिख ही दें। नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि टाइम पास करना है, वो तो अपनी आत्मा के उद्धार के लिए निकले हैं। लेकिन क्या करा, भव्य जीवों के प्रति एक राग आ जाता है, क्या, कि सभी जीवों का कल्याण हो। जो ज्ञान मेरे पास है वो संसार के सभी जीव अपना कल्याण करें, तो उन सब जीवों के निमित्त से ये ग्रंथ लिखा गया है। ये भव्य जीव कौन है?
भव्य मतलब क्या और जीव यानी क्या? देखिए, जीव में अपन सेग्रीगेशन करेंगे तो एक होते हैं भव्य और एक होते हैं अभव्य। भव्य उन्हें कहते हैं जिनको सम्यक दर्शन यानी मोक्ष जाने की पात्रता है, एलिजिबल है मोक्ष जाने के लिए, वो कहलाते हैं भव्य। और अभव्य वो कहलाते हैं जो मोक्ष जाने की पात्रता नहीं रखते, एलिजिबल ही नहीं है, वो कहलाते हैं अभव्य। तो क्या सारे जीव मोक्ष जाएंगे? नहीं, कुछ जीव ऐसे हैं जो कभी मोक्ष ही नहीं जाएंगे। कुछ जीव हमेशा संसार में ही रहने वाले हैं, इधर से उधर भटकते ही रहेंगे, मोक्ष नहीं जाने वाले कभी। हैं ऐसे भी जीव। तो यहाँ पे लिखा है भव्य जीवों के लिए। तो अगर अपन पढ़ रहे हैं इसको तो अपन निश्चित ही अपन भव्य हैं। क्योंकि एक आचार्य हुए पद्मनंदी आचार्य, उन्होंने लिखा है कि जिसने तत्व की बात, आत्मा की बात बहुत प्रसन्नचित होकर सुनी, वो जीव वास्तव में निश्चित ही भव्य है और अल्प काल में मोक्ष जाएगा। तो किसके लिए लिखा ये? भव्य जीवों के लिए। तो ये भव्य जीव कौन है? जैसे आप बाहर है। इसको म्यूट कर लेते हैं। तो ये भव्य जीव कौन है? ये भव्य जीव जब भी सुने अपन तो ऐसा नहीं लगना चाहिए हाँ वो जो लोग मोक्ष जाएंगे उनकी बात चल रही है। अरे पहली बात तो जीव यानी कि अपन है, ये पहले दिमाग में आना चाहिए। और भव्य जीव यानी कि हाँ मैं ही हूं, ये अपने लिए लिखा गया है, ये बात अपने को अंदर में आना चाहिए। अपने लिए लिखा गया है क्योंकि अपने लिए अपनी वसीयत लिखी गई है। जैसे अपने पिताजी वगैरह क्या करते हैं, अपने उनके जाने से पहले वसीयत लिख के जाते हैं कि अपने बेटे के लिए, ताकि उसका जीवन अच्छे से निकले और आगे की लाइफ अच्छे से निकले। कितने ध्यान से पढ़ते हैं, उसको थैली में पैक करके रखते हैं और पढ़ते हैं उसको बढ़िया से। करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत अच्छे से लेमिनेट करा के रखते हैं। ऐसे ही ये ग्रंथ जो है ये हमारी वसीयत है, जो हमारे आचार्य हमारे लिए लिख के गए हैं, जिससे कि हमारा ये जीवन भी अच्छा चले और आगे के भव भी हमारे सुधरे। ये इसलिए लिख के गए आचार्यों ने, इतनी मेहनत इसलिए की है। वरना जंगल में बैठे थे, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, वहां पे ताड़ पत्रों पे बैठे बैठे हाथ से वो शाही जो रहती थी लकड़ी वो लेते थे, उससे लिखते थे। वैसे गर्दन भी ऐसी हो जाती थी कंटिन्यूअसली लिखना। इतने बड़े कार्य किए हैं, इतना मेहनत करके लिख के गए हैं जंगल में बैठ के। किसके लिए मेहनत की? उनके लिए, खुद के लिए थोड़ी करी उनने मेहनत। उनको तो ज्ञान था, वो तो मग्न थे अपनी आत्मा में, वो तो उनका कार्य कर रहे थे। भव्य जीवों के प्रति करुणा आई कि जीवों का भी कल्याण हो, इसलिए लिख के गए। तो हमारा दायित्व है कि हम हमारी वसीयत को पढ़ें, हमारी वसीयत को खोल के देखें कि लिखा क्या है। कम से कम अपने जीवन में 15 मिनट निकालें कि हमारी वसीयत में लिखा क्या है। ऐसा नहीं हो कि जीवन का अंत समय आ जाए और जीवन भर वसीयत ही नहीं पड़ी, कि पता नहीं हम कितने राजा थे और कितना माल था हमारे पास, लेकिन हम गरीब जैसे रहे। आखिरी में ये नहीं हो, एटलीस्ट, मतलब मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि एटलीस्ट इतना हो कि हम पढ़ लें। जैन पैदा हो गए, जैन दर्शन में पैदा हो गए, तो एटलीस्ट ये जान ले कि लिखा क्या है। फॉलो करना नहीं करने की टेंशन नहीं ले, अपन जान तो ले पहले लिखा क्या है। ये नहीं हो अपने लाइफ में कभी भी कि हमको तो पता ही नहीं क्या लिखा है, अभी तो जानना पड़ेगा। या ये नहीं निकले जीवन में काश पढ़ लिया होता, ये नहीं निकलना चाहिए। इंफॉर्मेशन होना चाहिए अपने पास, तो अपन इसको जान के रखें। ठीक है? तो भव्य जीव यानी कि अपन, अपने लिए लिखा गया है। कम से कम 15 मिनट निकालें अपन पढ़ने के लिए खुद से। चलिए, क्यों लिखा गया? ऐसे ही लिख दें? नहीं, मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे नहीं लिखा गया कि सिर्फ लिख दिया चलो पढ़ लेंगे। नहीं, मोक्ष की प्राप्ति हो, कल्याण हो, सभी सुखी हो, इसके लिए ग्रंथ लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ? तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र। और ये जो लिखा है आचार्यों ने, कि आप देखना, आप साउथ इंडिया के, कर्नाटका के अलग अलग मंदिरों में जाना, कनकगिरी, मूडबिद्री, श्रवण बेलगोला, आप अलग नॉर्थ में भी मिलेगा बहुत जगह, यहाँ पे आपको बहुत ताड़पत्र मिलेंगे। उन ताड़पत्रों में ये लिखे गए हैं ग्रंथ, और वो अभी भी रखे हुए हैं। और वो भाषाएं भी ऐसी ऐसी है, पुरानी भाषाएं लिखी गई है, उन भाषाओं के जानकार भी नहीं मिलते हैं। उससे कैसे उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके वो कैसे प्रिंटिंग में लाए, प्रिंटिंग के वक्त कितनी प्रॉब्लम्स हुई, कितने विरोध हुए, तब जाके ये हाथ में लगा है। एक श्रुत अवतार नाम का एक ग्रंथ है। कौन सा? श्रुत अवतार। उसमें आपको पता चलेगा कि ग्रंथ जो अपने हाथ में आए हैं, जिसकी आज हमको वैल्यू नहीं है,
वो ग्रंथ हमें कितनी मुश्किल से प्राप्त हुए, उसकी जो वैल्यू है वो उससे पता चलेगी। शुद्ध अवतार, या कभी अपन कथा भी उसकी पढ़ेंगे, बात करेंगे, तो इतनी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ये ग्रंथ अपन पढ़ने वाले हैं। कौन सा? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ। आपको इस तत्वार्थ सूत्र का थोड़ा और इंपॉर्टेंस बता दें, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, पहले फील आए कि चलने क्या वाला है। जो महत्व, कितना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये तत्वार्थ सूत्र। जो महत्व वेदों में गीता का है, और मुसलमानों में कुरान का है, और क्रिश्चियंस में बाइबल का है, कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंस जैन दर्शन में इस तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसका नाम नहीं जानता है। आप अगर देखेंगे हमारी माताओं को और बड़े व्यक्तियों को, इसका रोज पाठ करते हैं। तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने से, एक दिन में डेली पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है। हम तो राइट। और भी चीजों का पाठ करते हैं, लेकिन ये तत्वार्थ सूत्र अपने आप में एक अजब गजब ग्रंथ है। और इस ग्रंथ का और इंपॉर्टेंस क्यों है? ये एक सूची ग्रंथ है। सूची ग्रंथ यानी कि इसमें आपको पूरा इंडेक्स मिल जाएगा कि जैन दर्शन में क्या क्या बातें आई है, उसका एक शॉर्ट रूप में आपको पूरा वर्णन मिल जाएगा। इसलिए इसको सूची ग्रंथ भी बोलते हैं। वो मैं बताऊंगा सूची क्या क्या है, अभी उस पर भी बात करेंगे अपन। और संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है। और यहां तक कि आप बोलेंगे दिगंबर में मान्य है कि श्वेतांबर में, दिगंबर संप्रदाय हो कि श्वेतांबर संप्रदाय हो, सभी संप्रदाय में मान्य है ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ। देखिए, नमोकार मंत्र सारे संप्रदाय में मान्य है, भक्तामर स्तोत्र सारे संप्रदाय में मान्य है, और ऐसे ही तत्वार्थ सूत्र सभी संप्रदाय में मान्य है। अगर आपको सेम लेवल पे लाना है सब जीवों को, आप ये ग्रंथ ले लो, सभी जगह मान्य है ये। आचार्य उमा स्वामी भी और उनका ये ग्रंथ भी। और ये ग्रंथ ऐसा है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं। कई यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें इसको पढ़ाया जाता है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज में जो प्रोग्राम्स बच्चे आते हैं, उनमें भी इनको ये तत्वार्थ सूत्र को पढ़ाया जाता है। 10 लक्षण में विशेष रूप से इसका अध्ययन होता है। 10 दिन में 10 अध्याय का विशेष रूप से इसका अध्ययन होता है कि नए जीव आए हैं, उनको जैन धर्म के बारे में 10 दिन में क्या बताएं, चलो तत्वार्थ सूत्र के बता दें, उनको बारे में पता चलेगा। और फिर विशेष जानना हो तो और ग्रंथ देख लेंगे। ये ऐसा महान ग्रंथ है। और कम से कम 1000 से ज्यादा टीकाएं लिखी गई है। कितनी? 1000 से ज्यादा टीकाएं। टीकाएं यानी कि और विशेष विशेष कॉमेंट्रीज और विशेष डिटेलिंग 1000 से ज्यादा लिखी गई है, अलग अलग भाषाओं में। इंग्लिश हो, हिंदी हो, कन्नड़ा हो, अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है। और ये जो है रिसर्च भी जो है इसके आधार से बहुत होती है। और जैन दर्शन में जो अलग अलग 4 अनुयोग है, कि प्रथमानुयोग है, करणानुयोग है, चरणानुयोग है, द्रव्यानुयोग है। क्या है ये? प्रथमानुयोग में मूल मूल रूप से कहानी बताई जाती है महापुरुषों की, और अंत में बताया जाता है कि सार जो है वो वीतराग धर्म ही है। कर्णानुयोग से जीवों के परिणाम, ये दुनिया कैसी दिखती है, कहाँ कहाँ कैसे जीव रहते हैं, कैसी कैसी हालत रहती है, कैसे परिणाम है, ये कर्णानुयोग में बताया जाता है। ठीक। और चरणानुयोग में ये बताया जाता है कि हमारा जीवन आचरण कैसा हो, वास्तव में जीव का आचरण कैसा होना चाहिए, फिर वो मुनि अवस्था हो, गृहस्थ अवस्था हो। और द्रव्यानुयोग में कि ये आत्मा ही सार है, और मैं ही आत्मा हूं, मैं ही जीव हूं, इसका श्रद्धान करना ये मुख्य कार्य है। मतलब सबसे ले दे के यही ले मोक्ष मार्ग में बढ़ाने का कार्य है। तो चारे अनुयोगों का वर्णन आपको एक इस तत्वार्थ सूत्र में मिल जाता है। वैसे तो सारे अनुयोग के अलग अलग स्पेसिफिक ग्रंथ हैं, लेकिन तत्वार्थ सूत्र में सारे ग्रंथ विषय मिल जाएंगे आपको। क्यों? ये सूची ग्रंथ है, इसमें सारे विषय मिलेंगे आपको। ठीक, समझ में आ रहा है अभी तक आपको? ये अपनी यहाँ पे इसकी बात हुई, ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की अपनी बात हुई। आपको इसमें और बात बता दें थोड़ी सी, और क्या क्या है। ये जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण आचार्य उमा स्वामी जी लिख के गए। इस अकेले, मतलब इतना गंभीर है मंगलाचरण कि इस अकेले मंगलाचरण पर 114 श्लोक लिख के गए आचार्य समंत भद्र स्वामी। ये आचार्य समंत भद्र स्वामी कौन है?
ये जिन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ लिखा, और आचार्य समंत भद्र जी जो हुए, इनकी स्टोरी वाराणसी में प्रचलित है। इन्होंने स्वयंभू स्तोत्र लिखा। इनको कुछ बीमारी हो गई थी, और बीमारी होने के बाद क्या हुआ, इनने मुनि दीक्षा का छेद किया। कहीं पे एक शिव मंदिर में एक पंडित बने, और वहां पे क्या भूख बहुत लगती थी, तो जो भोग आता था उसको खाते थे। मुनि दीक्षा छेदी थी। ये डिटेल कहानी आप सुनना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अंत में कि इनने पकड़ लिया लोगों ने इनको कि ये तो यही खा जाते हैं पूरा प्रसाद। तो वहां पे राजा को कंप्लेन करी। राजा ने बोला कि ये तो जैन है, और ये हमारे शिव भगवान को नहीं मानता है। तो बोला आप शिव जी को नमस्कार करो। तो आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा कि ये जो आपके भगवान है मेरा नमस्कार झेल नहीं पाएंगे, और उन्होंने स्तुति करना चालू करी 24 तीर्थंकरों की। उसमें जब 8वें चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति चालू करी, तो वो जो शिवलिंग था उसमें से चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हुए। ऐसी श्रद्धा और ऐसा काम था। ऐसे उन्हें समंत भद्र आचार्य ने इस 2 लाइन पे 114 श्लोक लिख दिए। 114 श्लोक, कितना डिटेलिंग होगी। और एक हुए आचार्य अकलंक स्वामी। आचार्य अकलंक स्वामी, आप स्टोरी देखना, इसकी एनिमेटेड स्टोरीज मिल जाएगी आचार्य अकलंक स्वामी की और समंत भद्र आचार्य की। आचार्य अकलंक स्वामी हुए जिनको एक बार में सब याद हो जाता था। उनके भाई थे आचार्य निकलंक। आचार्य निकलंक को 2 बार में याद होता था। ठीक, तो आचार्य अकलंक स्वामी ने कितने 800 श्लोक लिखे इस अकेली 2 लाइन पे। कितने 800 श्लोक लिखे, जिसको बोलते हैं अष्टशती। 800 श्लोक लिख गए इन 2 लाइनों पे। कितना महान श्लोक है ये, याद कर लेना चाहिए अपने को। और फिर एक हुए आचार्य विद्यानंद जी। आचार्य विद्यानंद जी ने इन 2 लाइनों पे कितने 8000 श्लोक लिखे। कितने 8000 श्लोक लिख के गए। आचार्य विद्यानंद जी जो थे वो जन्म से जैन नहीं थे, वो एक वैदिक संप्रदाय को मानने वाले थे। लेकिन उन्होंने वो आप्तमीमांसा जो समंत भद्र स्वामी लिख के गए, उसको उनने सुना, कहीं मंदिर के बाहर से निकल रहे थे तो उनको वो अच्छी लगी बात, और उसको ग्रहण करके वो जैन हुए, और जैन दीक्षा ग्रहण की, और जैन दर्शन के महान आचार्य हुए। और उन्होंने ग्रंथ लिखा अष्ट सहस्त्री, 8000 श्लोक लिखे। तो ये ऐसे महान महान ग्रंथ लिखे गए हैं। इन ग्रंथों को पढ़ना बहुत भारी कार्य है। भारी कार्य है मतलब अच्छे ग्रंथ हैं ये। ठीक है, तो ये ऐसा महान ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं अपन। ये इस ग्रंथ से बहुत ज्ञान अर्जन होगा और बहुत इंफॉर्मेशन पता चलेगी। ठीक, अब आपको कुछ बात और बतानी है कि ये जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, ये सूत्र के फॉर्म में लिखा है। तत्वार्थ सूत्र, सूत्र के फॉर्म में लिखा है। सूत्र बोलते हैं, धागे को भी बोलते हैं। और सूत्र से क्या होता है कि गागर में सागर भरने का काम होता है। कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। श्लोक में तो क्या है, बहुत सारे अक्षर होते हैं, या फिर काव्य लिखो आप, काव्य में भी बहुत सारे अक्षर होते हैं। लेकिन ये सूत्र है, सूत्र में कम शब्दों में बहुत सारी बातें लिख दी जाती है, और बहुत साइंटिफिक वे होता है सूत्र लिखने का। ठीक है, और सूत्र से क्या होता है, जैसे एक सूत्र होता है, धागा होता है, उस धागे में जितनी भी माला पिरोई जाती है तो क्या होता है, वो व्यक्ति घूमता नहीं है। घूमता नहीं यानी कि वो क्रम से चलता रहता है और अंत में पहुंच जाता है, ऐसे भटकता नहीं है। वैसे ये सूत्र ऐसा कार्य करते हैं कि इस सूत्र के फॉर्म में अपन पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रद्धान करेंगे, तो अपन इस संसार में नहीं भटकेंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सूत्र का कार्य है। ठीक है, तो ऐसा महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ हमारे महान आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा है। और इन उमा स्वामी जी आचार्य के 2 नाम और हैं। एक उमा स्वाति भी कहते हैं, और गृद्ध पिच्छाचार्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गृद्ध पिच्छाचार्य और उमा स्वाति, ये ऐसे 2 नाम और मिलते हैं अपने को। ठीक, अब अपन इसकी और बातें करेंगे। इन ग्रंथों पे जो विशेष टीकाएं हुई उनके बारे में भी बताएंगे आपको। लेकिन थोड़ी सी अपन थोड़ा सा एक विषय थोड़ा सा चेंज करते हैं। थोड़ा सा क्या, बहुत इंफॉर्मेशन हो गई, अभी और इंफॉर्मेशन देना है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन पे जाएं कि इस ग्रंथ में क्या क्या लिखा है, उससे पहले आपको और कुछ थोड़ी सी बात बताते हैं। अपन ने ये ग्रंथ चालू करने से पहले मंगलाचरण किया। और जनरली अपन ने देखा है, कोई कार्यक्रम होता है मंगलाचरण कर लेते हैं, कोई ग्रंथ चालू हुआ मंगलाचरण कर लो।
अरे सीधे ग्रंथ चालू करो ना, इतना टाइम क्यों लगाते हो? मंगलाचरण कर रहे हो, वो 5 मिनट अपने इधर उधर निकल गए, इससे जब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। यूं ही मंगलाचरण कर रहे हो, क्या कारण है मंगलाचरण करते हो? ये क्वेश्चन उठता है अपने को। आप में से कोई बताना चाहेगा ये मंगलाचरण क्यों करते हैं? क्या कारण है? सीधे सीधे पढ़ो ना। मंगलाचरण करने बैठ गए, पहले कारण क्या है? किसी को ट्राई करना है? आप हाथ खड़ा करना अगर आपको ट्राई करना है तो। अ, कौन है? एक हाथ में। हाँ जी, अंजू दीदी, बताइए क्यों करते हैं मंगलाचरण? जयशन भैया। सो बेसिकली मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि जैसे हम कोई और काम कर रहे हैं और हम स्वाध्याय करने के लिए जा रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग काम से आप दूसरे काम की तरफ जा रहे हो, उसमें कोई बाधा ना है, और जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न पूरा हो जाए, उसके लिए करते हैं। और सपोज कीजिए कि मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ और मुझ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, तो मैं मंगलाचरण इसलिए करती हूँ कि बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अब मैं स्वाध्याय करने बैठ रही हूँ, तो अब वो पूरा का पूरा मेरा फोकस अभी स्वाध्याय पे रहेगा। बढ़िया, और बहुत कोई भी आप स्वाध्याय शुरू करते हो तो उसकी अ, उस उसकी विघ्न मतलब वो बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट हो जाए, उसके लिए भी हम लोग करते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने अच्छा बताया, और बात कर लेते हैं अपन। अच्छा, बढ़िया। मंगलाचरण करने के कारण हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मंगलाचरण करना है इसलिए कर लिया, कारण है उसके पीछे। वरना आप बोलो सीधे ग्रंथ चालू करो ना, सीधे पढ़ाना चालू करो। पहला कारण, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। क्या बोले? ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। अभी निर्विघ्न समाप्ति कैसे होगी? क्या है? एक कारण, विघ्न जो आते हैं 3 कारणों से आते हैं। एक तो कर्म के कारण, कर्म उदय के कारण होते हैं, उनकी बात अभी नहीं कर रहे हैं अपन। एक अपना अंतरंग कारण होता है, मन वचन काय की अस्थिरता। किसकी? मन की, वचन की, काय की। काय की अस्थिरता यानी कि काय से हम स्थिर नहीं बैठे हुए हैं, काय से अपन कहीं और हैं, वहां उस जगह पे भी नहीं है जहां ये विषय चल रहा है। काय की अस्थिरता। वचन की, कि अपन पढ़ रहे हैं और पढ़ते वक्त कुछ और बोल रहे हैं, इधर हैं और बोल कुछ और रहे हैं, ये वचन की अस्थिरता। मन की अस्थिरता, कि बैठे तो पढ़ने हैं लेकिन दिमाग कहाँ है, कि भैया अभी घर से आए हैं और घर पे क्या है, खूब लड़ाई करके आए हैं, या घर पे क्या है, बढ़िया व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चला गया, वहां पे रील्स चल रही थी बढ़िया बढ़िया, तो रील्स में दिमाग है, जो ट्रेंडिंग रील्स है उसमें दिमाग था, और वो छोड़ के आए कि चलो इंटरेस्ट तो है ये सुनने में, चलो भाग के आखिरी वक्त पे। या घर में खाना बना के आए, तो खाना खा के आए, तो वो टेस्ट में अपना दिमाग है, वाह कितना अच्छा खाना था, उधर दिमाग है। तो ये सब क्या है? ये जो मन वाले जो विघ्न है, ये विघ्न जो है, भले अपन बैठे हो वहां पे शांति से, ये मन वाले विघ्न ऐसे हैं कि वो ग्रंथ को अच्छे से पढ़ने नहीं देते अपने को। तो क्या करते हैं, उन जो चेन ऑफ थॉट्स होते हैं, उन चेन ऑफ थॉट्स जो होते हैं, उनको अपन ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। ये विघ्न है, ये थॉट्स जो हैं, ये विघ्न है हमारे कार्य करने में, ये पढ़ने में। तो उनको हम ब्रेक करने का ट्राई कर रहे हैं। तो क्या करें कि अपने दिमाग को अपन बोल रहे हैं इस मंगलाचरण से, क्या बोल रहे हैं, कि अब भैया वो छोड़ के आ गए हैं, अब यहाँ पे आ गए हैं, चलो अभी अपना वो थॉट्स छोड़ो, अब इन थॉट्स में आ जाओ। तो इससे क्या होगा, अपना जो पढ़ेंगे वो बिना विघ्न के कंप्लीट होगा, उसमें कोई अड़चने नहीं आएगी, जो पढ़ेंगे वो समझ में आएगा, तो वो विघ्न जो है वो नहीं रहेगा। तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, इसके कारण मंगलाचरण करते हैं, पहली चीज। ठीक। दूसरा कारण, शिष्टाचार के पालन के लिए। एक एटिकेट्स होते हैं, हर जगह के एक एटिकेट्स डेकोरम होता है, उस एटिकेट्स और डेकोरम को पालन करने के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। यहाँ का ये एटिकेट है, यहाँ का ये डेकोरम है, ये शिष्टाचार है कि भैया मंगलाचरण करो, पहले नमस्कार करो। ठीक है। तीसरा, नास्तिकता का परिहार करने के लिए। अब ये क्या है नास्तिकता का परिहार? नास्तिकता बोलते हैं कि जिसको विश्वास नहीं होता, किसमें? ईश्वर में विश्वास नहीं होता, पुण्य पाप में विश्वास नहीं होता, मोक्ष में विश्वास नहीं होता,
उस चीज को अपने लाइफ से हटाने के लिए, हाँ हम आस्तिक हैं, हम भगवान में विश्वास करते हैं, हम पुण्य पाप मोक्ष में धर्म में विश्वास रखते हैं, ये बात अपने आप में एस्टैब्लिश्ड रखने के लिए नास्तिकता जीवन में नहीं आए, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। आप देखना, अपन क्या है, बहुत टाइम तक मंदिर नहीं जाओ। जैसे मंदिर क्यों जाते हैं, उसके बहुत सारे कारण है। एक कारण ये भी है, हमारे जीवन में नास्तिकता नहीं आए। कैसे? बहुत टाइम तक मंदिर नहीं जाए अपन, 1 साल 2 साल 3 साल, लंबा टाइम होता जाए, सबके अलग अलग वेरी करेगा। कुछ टाइम में ऐसा होगा, हाँ ठीक है ये जीव वीव क्या होते हैं, ठीक है पुण्य पाप क्या होता है, ठीक है अभी लाइफ जियो मस्त रहो, क्या रखा है, भगवान भगवान तो ठीक है यार चले जाएंगे, कोई खास बात नहीं है, होते होंगे भगवान किसने देखे। ये जो नास्तिकता पनपने लगती है, ये नास्तिकता नहीं आती अपने जीवन में। रोज मंदिर जाते हैं तो वो श्रद्धान बना रहता है, और जिसका श्रद्धान लुट गया उसका सब कुछ लुट गया, जिसकी आस्तिकता लुट गई उसका सब कुछ चला गया। इसलिए अपने जीवन में आस्तिकता रहे, नास्तिकता नहीं आए, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। ये मंदिर से भी रिलेट किया मैंने, ये है अपने जीवन में ये सब छोटे छोटे काम करने का, आस्तिकता बनी रहे। एक बार नास्तिकता आ गई तो ऐसा चलता है, हाँ ठीक है जो कर लो वो ठीक, कोई किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। योलो कल्चर आ जाता है, योलो कल्चर, यू ओनली लिव लाइफ वंस। किसने पुण्य पाप देखा है, किसने स्वर्ग नरक देखा है, किसने मोक्ष देखा है, किसने भगवान को देखा है, भगवान सुखी है किसने देखा है। ये सब अगर श्रद्धांजलि चले जाए, आस्तिकता चली जाए इस चीज की, बहुत डिफिकल्ट है ये चीजें लाना। ठीक, तो आस्तिकता बनी रहे, नास्तिकता का परिहार हो, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। पुण्य की प्राप्ति के लिए, कि जीवन में पुण्य हो, पाप रूप कार्यों से हम बचें, पाप करते थे पाप रूप कार्यों से बचे, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। और पांचवा, उपकार का स्मरण करने के लिए, कि जिन जीवों से, जिन व्यक्तियों से, जिन महापुरुषों से हमको ये अच्छी बातें सुनने को मिली, उनका हम उपकार करें, उनका हम उपकार स्मरण करें। थैंक यू, थैंक यू, ये आपका महान उपकार है हम पे, कितनी अच्छी बातें बता के गए, तो उनको नमस्कार करना तो बनता ही है। जैसे हमारे पिताजी हमको कुछ देके जाए अच्छी चीजें, तो लगता है ना अरे यार हमारे पिताजी ने अच्छी चीज सिखाई थी, कितना उपकार आता है अपने को। ऐसे ही जिनकी बातें, जिनके द्वारा बताई हुई बातें पढ़ रहे हैं, तो उनके प्रति उपकार आता है। वो नहीं होते तो हमको कौन बताता है ये सब बातें। इन 5 कारणों से हम मंगलाचरण करते हैं। इट्स मीनिंगफुल, फालतू नहीं है मंगलाचरण, तो हमेशा कुछ भी करें मंगलाचरण करना चाहिए। पहला, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, शिष्टाचार के पालन के लिए, नास्तिकता का परिहार करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, और उपकार का स्मरण करने के लिए। ये 5 बातों के कारण हम मंगलाचरण करते हैं। आपको क्लियर हो गया ये? ठीक है। और एक चीज है इससे रिलेटेड है, मंगलाचरण करते हैं तो एक उत्साह रहता है कि हम कुछ नया कार्य कर रहे हैं, और निर्विघ्न समाप्ति की भी भावना रहती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे से संपूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए। एक भावना अंदर, थॉट्स आते हैं, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी वैसा लगता है, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? तो अपन ने अभी ये सब बातें देखी, ग्रंथ प्रारंभ करने के पूर्व 6 बातें जानना, और मंगलाचरण करने का कारण। बराबर। अब ये जो है तत्वार सूत्र, ये आपको बताया कि धागा होता है, ये आपको बात बता दी, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें कहना, ये सूत्र के आधार से कहा जाता है। ठीक, आपको कुछ और बातें बतानी है मुझे कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो चला ना 10 अध्याय में क्या क्या टॉपिक चलेगा, थोड़ा टॉपिक का आइडिया लग जाए तो पता चलेगा हमारे इंटरेस्ट का है कि नहीं है, कल से आना है कि नहीं आना है, थोड़ा पता आइडिया लग जाएगा, थोड़ा क्लैरिटी बनेगी। तो थोड़ा देख लेते हैं अपन टॉपिक्स क्या क्या चलने वाले हैं, क्या हमारे इंटरेस्ट के हैं, क्या हमको काम आएंगे, हमारे इंपॉर्टेंस और काम के हो तो हम टाइम लगाए इतना, वरना तो क्या काम का। तो 10 अध्याय में आप ये देखते जाना कैसे कैसे विषय हैं। चालू हुआ मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त करने का उपाय क्या है। अगर आप शॉर्ट में जानना चाहते हैं तो शॉर्ट में भी जानने का उपाय है, डिटेल में भी, वीडियो और स्टेप्स भी है कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। अलग अलग तरीके बताए हैं, लेकिन सब रूट एक ही तरफ लेके जा रहा है। और अलग अलग ज्ञान होते हैं, जो जानने की शक्ति कितनी वेरी करती है। किसी को पूरा ज्ञान, कोई मन की बात जान लेता है, कोई दूर की बातें जान लेता है,
कितना वेरिएशन होता है उन सब में, वो सब बातें, वो सब वेरिएशंस अपने को पता चलते हैं। उसके अलावा प्रमाण क्या होता है, नय क्या होता है। और फिर दूसरे अध्याय में जाते हैं तो अलग अलग जीव हैं, तो जीवों के अलग अलग भाव कैसे होते हैं, कैसे कैसे भाव चलते हैं, कैसे कैसे कर्मों के अकॉर्डिंग कैसे कैसे भाव होते हैं जीवों के, वो अलग अलग भाव बताएंगे। फिर उसके बाद जीव कैसे कैसे होते हैं, कितने छोटे साइज के, कितने बड़े साइज के, कौन कौन सी एज के होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, हवा पानी से भी पैदा होते हैं क्या कोई जीव, ऐसे अलग अलग जीव बताएंगे। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मरने के बाद जीव का वो ट्रैवल कैसे होता है, किस डायरेक्शन में होता है, मरने के कितने टाइम बाद जीव का नया जन्म हो जाता है, ये बात बताएंगे। क्या मोक्ष में भी जीव जाता है, कैसे जाता है, वो बात बताएंगे। ठीक, ये सब बातें चलेगी इसमें कोई। और फिर तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन, ये नरक होते हैं क्या, नरक कैसे दिखते हैं, नरक कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, जगह कितनी है, कौन फिट हो पाएंगे, हम फिट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हम मतलब हमें नहीं जाना है, इन फिट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कोई जीव जाएगा तो। कितने जीव पाए जाते हैं नार की, वहां पे पॉपुलेशन सेंसस काउंट कर लें थोड़ा सा। और फिर उसके अलावा हमने बहुत सुना है कि वो अकृत्रिम चैत्यालय है, जम्बू द्वीप है, वो अष्टानिका पर्व में देव वंदना करने जाते हैं, वो कहाँ है, कैसे हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, हम जहाँ रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, हमारा एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, हम कहाँ रहते हैं, लोकेशन बताएं हम, गूगल मैप्स में जितना दिखता है उससे भी आगे कुछ है क्या, ये सब चीजें पता चलेगी, और बकायदा फोटो से। और उसके अलावा, इसके अलावा और क्या पता चलेगा, ये जो टाइम फ्रेम है, काल चक्र है, ये काल क्या हमेशा जैसा अभी चल रहा है ऐसा ही चलता है क्या। कभी ऐसा भी हमने सुना था कि कमाना ही नहीं पड़ता, बढ़िया पेड़ होते हैं, पेड़ों से खा पी लो, मेहनत नहीं, बच्चे भी नहीं पालने पड़ते, ऐसा भी टाइम होता है क्या, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, भगवान कब होते थे, कौन से काल में होते थे, इससे भी बुरा काल आएगा क्या, ये सब बातें आपको पता चली कौन से अध्याय में, तीसरे अध्याय में। मनुष्यों की मैक्सिमम आयु कितनी होती है, तिर्यंचों की मैक्सिमम आयु कितनी होती है, ये सब पता चलेगा। चौथे अध्याय में ये देव जो होते हैं, ये देव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, इनकी क्वालिटीज क्या है, देवों में खाना पीना कैसे चलता है, उनकी क्या व्यवस्था है, क्या करते हैं दिन भर। और देवों में भी सब एक टाइप के होते हैं क्या, कि वहां पे भी एक कोई सीनियर, कोई जूनियर, कोई मैनेजर, कोई डायरेक्टर लेवल ऐसे अलग अलग रहता है, कोई मिनिस्टर अलग अलग रहता है। क्या सारे देव मर के देव कहाँ जाते हैं, कोई देव मर के फिर अगले भव से मोक्ष जा सकता है क्या, ये अलग अलग बातें, कौन कौन देव जा सकता है, ये सब बातें पता चलेगी। त्रियंच मर के कहाँ जा सकते हैं, अगर अपन अभी मनुष्य हैं तो अपन मर के कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये सब बातें पता चलेगी। फिर पांचवें अध्याय में जैन दर्शन का एक प्रमुख चीज, द्रव्य, छह द्रव्य, जीव कैसा है, पुद्गल कैसा है, अभी तो हमको सिर्फ पुद्गल पता है, पुद्गल दिखता है, जीव कैसा है, और भी चीजें हैं क्या जीव और पुद्गल के अलावा, ये पता चलेगा। जैन दर्शन का मेन सिद्धांत अनेकांत और स्यादवाद, ये पता चलेगा। नाम सुना है हमने, अनेकांतमय धर्म है, ये होता क्या है अनेकांत, स्यादवाद क्या होता है, ये सब बातें पता चलेगी अपने को किसमें, पांचवें अध्याय में। चीजों का नाश हो जाता है कि चीजों का कभी नाश नहीं होता है, व्हाट इज ट्रुथ, ये क्वेश्चन है। नाश होता है कि नहीं होता है चीजों का, चीजें पैदा होती है कि नहीं होती है, चीजें हमेशा वैसी की वैसी बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है, तीनों आंसर करेक्ट हैं। लेकिन इसमें क्या कारण है, क्या पीछे रहस्य है, क्या चीजों का नाश भी नहीं होता है, चीजें उत्पन्न भी होती है, और चीजें वैसी की वैसी बनी रहती है, ये चीज समझ में नहीं आई। ये जो ऐसे अच्छी अच्छी बातें हैं इंटरेस्टिंग, ये सब आपको मिलेगी किसमें, पांचवें अध्याय में। फिर जो शब्द हैं, शब्द जो अपने वर्ड्स हैं, ये भी पुद्गल हैं, ये भी जीव के नहीं है, ये सब बातें किसमें मिलेगी, पांचवें अध्याय में। हम जहाँ रह रहे हैं वो किसकी जगह है, प्रॉपर्टी तो अपने नाम करा ली, लेकिन एक्चुअल में वो जगह किसकी है, हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ दैट प्लेस, ये सब बातें पता चलेगी किसमें, पांचवें अध्याय में, आकाश द्रव्य। ठीक है, छठे अध्याय। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है, सबसे बहुत खास बात, सबको लगा रहता है, हमारा कौन सा कर्म बन रहा है, किस कारण से कौन से कर्म आ रहे हैं, हमको ज्ञानावरणी क्यों कर्म आता है, अंतराय क्यों आते हैं, इतने विघ्न क्यों आते हैं, हमें ऐसा रूप क्यों मिलता है, ये सब बातें जो है, हमें साता वेदनी कब आएगी, कैसे आएगी, ये सब कारण जो है आपको छठे अध्याय में मिलते हैं।
7वें अध्याय में मिलेगा। आपने 5 पाप का नाम सुना होगा। 5 पाप से अपोजिट होते हैं 5 व्रत। तो कुछ व्रत होते हैं गृहस्थियों के लिए, कुछ होता है मुनि महाराजों के लिए, महाव्रत। तो ये व्रत जो हैं क्या होते हैं, कैसे ग्रहण किए जाते हैं, इनको कैसे अच्छे से पालन किया जाता है ताकि इसमें कोई दोष ना लगे, इन व्रत को पालन करने से क्या होगा, ऐसे कौन से पाप है जो हम बेफालतू में कर रहे हैं, अनर्थ दंड, कोई काम ही नहीं है लेकिन क्या कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं, ऐसे कार्य आएंगे। सामायिक क्या होता है, दान क्या होता है, हम दान देना चाहते हैं लेकिन दान होता क्या है, दान का फल क्या मिलता है, दान में क्या देना चाहिए, ये सब बातें जो हैं, संलेखना, समाधि मरण, ये क्या होता है, ये सब बातें आपको 7वें अध्याय में मिलेगी। ठीक है। 8वें अध्याय में ये जो कर्म आते किस कारण से, ये तो 6ठे अध्याय में पढ़ लिया, लेकिन ये बंधन कैसे होता है, कर्मों का बंधन कैसे, मतलब कर्म बंध क्या होता है, कर्म क्या क्या होते हैं, 8 कर्मों के बारे में विस्तार से वर्णन जो है, और उसका फल जो है, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, वो 8वें अध्याय में मिलता है। और 9वें अध्याय में क्या मिलता है, ये कर्म बंध गए, कर्म आ गए, लेकिन इन कर्मों से अब बचना कैसे, अपनी आत्मा का उद्धार कैसे करना, तो इसमें आता है गुणस्थान, कर्मों की निर्जरा कैसे हो, कर्मों का संवर कैसे हो, 12 भावनाएं क्या होती है, अपने जीवन में वैराग्य कैसे उत्पन्न किया जाए, ये सब बातें किसमें मिलती है, 9वें अध्याय में। 10 धर्म क्या होते हैं, 16 कारण भावनाएं क्या होती है, ये तप बोलते हैं, तपस्या करनी है। तप होता क्या है, सब बोलते हैं ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, ये ध्यान होता क्या है, ये सब बातें आपको 9वें अध्याय में मिलेगी अच्छे से डिटेल में। और ध्यान के अलावा फिर क्या मिलता है, निर्जरा कैसे होती है, मुनि कितने प्रकार के होते हैं, मुनियों के अलग अलग भेद, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ये सब बातें आपको काय में मिलेगी, 9वें अध्याय में मिलेगी। और 10वां अध्याय क्या है, 10वें अध्याय में अब तो इतनी सारी बातें हो गई, कर्म भी चले गए, मोक्ष क्या होता है, मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष पाने के जाने के बाद जीव ऐसे बबल बन जाता है कि कैसा शेप होता है, कहाँ पे रहता है, करते क्या है मोक्ष जाने के बाद, कितने टाइम में मोक्ष जा सकते हैं, मोक्ष जाने के बाद वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, वहां पे फैसिलिटी कैसी है मोक्ष में, और कितने जीव कितने डिस्टेंस से मोक्ष जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से मोक्ष जा सकते हैं, ये सब बातें काय में मिलेगी, 10वें अध्याय में। ठीक है। ये 10 अध्याय में ये सब विषय चलने वाले हैं। तो अब आप देखिए, पहले देखिए आपको मैं थोड़ा सा इसको और क्या कैसे, मतलब साइकोलॉजिकली कितना अच्छे से बनाया है इस ग्रंथ को। पहले अध्याय में मोक्ष बताया, जीव तत्व को बताया, ज्ञान जो होता है जीव में होता है, जीव के भाव बताए दूसरे अध्याय में, जीव के भेद बताए, तीसरे अध्याय में जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, तीसरे चौथे में। तो 4 अध्याय में तो यही बताया कि जीव कैसा है, कहाँ पाया जाता है, जीव के बारे में पूरा। फिर 5वें अध्याय में अजीव के बारे में बताया, जीव के बारे में इतना बता दिया, अब अजीव के बारे में भी तो बताएं कि जीव को छोड़ के और क्या क्या है, ये बता दिया ताकि डिस्टिंग्विश कर पाए। अब ये जीव जो है थोड़ा परेशान है, तो परेशानी किन किन कारणों से आती है, तो 6ठे अध्याय में बता दिया। अब ये परेशानी जो है, इसको थोड़ा सा, इन परेशानियों को और थोड़ा चेंज करने के उपाय थोड़ा 7वें में चालू होते हैं। और 8वें में मैं ये बताया कि बंध जो होता है, कर्म जो आते हैं, क्या क्या आते हैं कर्म, वो बता दिया। फिर 9वें में ये बता दिया कि अभी आपने समझ लिया ना कि कर्म बंद होते हैं, इन कर्मों से बचे कैसे, ठीक है, कर्मों की निर्जरा कैसे हो, कर्मों को आना कैसे रोकें, अपनी आत्मा का उद्धार कैसे करें, ये 9वें अध्याय में बता दिया। अब जब इतना काम कर लेंगे तो पूरे सुखी हो जाएंगे, 10वें अध्याय में मोक्ष बता दिया। ऐसे पूरे ये 10 अध्याय में मोक्ष का वर्णन है, मोक्ष पहुंचाने का वर्णन है, जीरो से चालू किया और हीरो बनाने का काम है इस पूरे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में। ठीक है, थोड़ा एक विषय आपको क्लियर हुआ होगा, आप और इसको देखना कि विषय क्या क्या लिखे हुए हैं, आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है। कुछ मुख्य बातें और बतानी थी मेरे को, मैं थोड़ा उधर लेके जाता हूं कि आपको यहाँ पे मैंने ये टीकाएं तो बताई ही कि इस मंगलाचरण पे ये लिखा गया है, देवागम स्तोत्र मंगलाचरण पे लिखा गया, फिर अष्टशती लिखा गया 800 श्लोकों में जो कि देवागम स्तोत्र पे है, और अष्ट सहस्त्री लिखा गया अष्टशती पे, ठीक है, उसकी टीका है, ऐसा लिखा गया है। एक बात और बतानी है, इसकी एक टीका है सर्वार्थ सिद्धि,
जो कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है। किन्ने? आचार्य पूज्यपाद स्वामी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का साउथ में काफी रहा इन्फ्लुएंस, और ये बहुत महान ग्रंथ लिखे गए। सर्वार्थ सिद्धि बहुत गजब का ग्रंथ है। तत्वार सूत्र, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी तो सिर्फ ये सूत्र लिख के गए, उसका डिटेल वर्णन जो है वो बाद के आचार्यों ने किया, उस सूत्रों के आधार से टीकाएं लिख के गए। तो एक आचार्य पूज्यपाद हुए, उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि टीका लिखी, जो कि ये सारे ग्रंथ अभी अवेलेबल हैं, तो वो अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी टीकाएं हुई है। उसके अलावा गंधहस्ती महाभाष्य नाम की एक टीका हुई, आचार्य समंत भद्र जी ने लिखी, लेकिन टाइम से वो अपने को मिल नहीं पाई और वो अभी अवेलेबल नहीं है। फिर एक तत्वार्थ वृत्ति नाम की टीका है, जो कि आचार्य श्रुत सागर जी ने लिखी, वो अभी अवेलेबल है। वो भी एक टीका है जो तत्वार्थ सूत्र पे लिखी गई है। इसके अलावा अनेक आधुनिक विद्वान हुए जिन्होंने इस पे टीकाएं लिखी, जैसे पंडित फूलचंद जी शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, पंडित राम जी भाई दोषी। ऐसे अलग अलग जीव महान ग्रंथ लिख के गए, और ये महान विद्वान हुए हैं। ये सब ये बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जिनके कारण आज जैन दर्शन के महान ग्रंथ जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप बड़े बड़े ग्रंथ देखना, आदि पुराण हो, धवला हो, जय धवला ग्रंथ हो, इन सब के अनुवादन वो संस्कृत से हिंदी, और उनका डिटेलिंग, भावार्थ, ये सब किन्होंने लिखा? इन महान महान विद्वानों ने लिखा, जो कि वाराणसी के स्यादवाद महाविद्यालय में रह चुके हैं। ठीक है, तो अपने को पूरा एक पता चलता है कब लिखा गया, कैसा लिखा गया। जैसा कि अभी आपको बताया, तत्वार सूत्र तत्व का विवेचन है, 7 तत्व के बारे में बताया है। तो 1 से 4 अध्याय में जीव तत्व, 5वें अध्याय में अजीव तत्व, 6 से 7 अध्याय में आश्रव तत्व, 8वें अध्याय में बंध तत्व, 9वें अध्याय में संवर व निर्जरा, और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व। या पढ़ना, नाम नए हैं, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा अपना पूरा इसमें चलने वाला है। ये आपको ग्रंथ समझ में आ गया कि क्या चलने वाला है। और आज तो ये वन साइडेड था, पूरा मैं बोलता गया। कल से बीच बीच में आप लोगों से भी पूछूंगा, मैं होमवर्क भी दूंगा और क्वेश्चंस भी पूछूंगा, और उसके अलावा यहाँ पे अपने क्विज भी होंगे और एग्जाम भी होगी। हर एक चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जाम भी होने वाली है, तो आप प्रिपेयर करते जाना। और अपन ट्राई करेंगे कि 4 दिन में से 1 दिन अपन इसको याद करें, मेमोराइज करने में भी टाइम लगाएं, तो वो भी अपन सेशन लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसा अपना पढ़ने का क्रम रहेगा। और जिसको लग रहा हो कि 10 अध्याय हैं, 357 सूत्र हैं, बाप रे 1 साल, और कैसे होगा, आप घबराना मत। कंप्लीट करने की मेरे को भी जल्दी नहीं है, खत्म नहीं करना है मुझे। अपन जो लेंगे उसमें मजा आना चाहिए, मजा आएगा तो सब चीजें हो जाएगी। अपन आराम आराम से मजे लेते लेते हुए, आनंद लेते लेते हुए पढ़ेंगे। ये अपना एम रहेगा इसको पढ़ते हुए। ठीक है, इतना क्लियर है आप सबको? 2 मिनट का पॉज लेता हूं मैं, और मैं पूछना चाहता हूं कोई क्वेश्चन यहां तक? बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई है, क्योंकि कोई क्वेश्चन की कुछ क्लियर नहीं हुआ? हाँ, कोई क्वेश्चन आया है? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन हो तो आप पूछना, यहाँ पे संकोच नहीं करना है। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट, कोई क्वेश्चन आसान नहीं होता है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, कोई क्वेश्चन सिली नहीं होता है। 4 बार भी पूछेंगे, 4 बार भी उस पर अपन बात करेंगे। अब पूछना, हिचकिचाहट मत रखना। है किसी को क्वेश्चन? हाँ जी, अंकुश जी बताइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है आवाज? हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। हाँ जी, बोलिए। जय जिनेंद्र अंकित जी, मैं चारू बोल रही हूँ। मुझे ये पूछना था, जो ये 6 ढाल भी है, उसमें भी वो भी इसका वो है क्या, टीका है क्या इसकी? क्योंकि उसमें भी मोस्टली यही सारे 6 ढाला जो ग्रंथ है वो पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, और वो भी गागर में सागर है, वो काव्य के फॉर्म में है। और वो इसकी टीका नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। और पंडित जी ने तत्वार सूत्र और अनेक बड़े बड़े ग्रंथ, गोमटसा जी जीव कांड जी, कर्म कांड जी,
और धवल आदि ग्रंथ और समय सारजी आदि आध्यात्मिक ग्रंथ, ये सब पढ़ के उसका जो सार होता है वो सार 6 ढालों में डाला। और उन 6 ढालों में आपको बहुत सारे विषय ऐसे भी हैं जो आपको तत्वार सूत्र में मिलते हैं लेकिन वो 6 ढाला में नहीं मिलेंगे, ऐसे भी हैं। तो वो उसकी टीका नहीं है, वो इंडिपेंडेंट ग्रंथ है। आपको हो सकता है सिमिलरिटी लगे क्योंकि वो भी गागर में सागर है, एक समराइज्ड है जैन दर्शन की मुख्य मुख्य बातों का। लेकिन तत्वार सूत्र में और विस्तार से और ज्यादा बातें मिलती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मिलते हैं। जैसे 3 लोक का वर्णन आपको उसमें नहीं मिलेगा 6 ढाला में, 3 लोक का वर्णन डिटेल में इतना। मोक्ष का वर्णन इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। हाँ, व्रत आदि का वर्णन मिलेगा, 12 भावना का मिलेगा। बाकी वर्णन जितना डिटेल में और इतनी सारी बातें नहीं मिलती है जो तत्वार सूत्र में मिलती है, थोड़ा डिफरेंस है। ये सूत्र फॉर्म में है, वो काव्य फॉर्म में है। हाँ जी, हाँ जी अपेक्षा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? तत्वार्थ सूत्र का मीनिंग कैसे समझ सकते हैं? हाँ, तत्वार्थ सूत्र, तत्व प्लस अर्थ प्लस सूत्र, ये तत्वार सूत्र शब्द है। यहाँ पे आगे आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तत्व का जो अर्थ है, तत्व का जो स्वरूप है, उसको सूत्र रूप में बताने वाला ग्रंथ है। ये जो 7 तत्व है इसको बताने वाला ये ग्रंथ है। जीव को सुखी करने का ग्रंथ है। सुख यानी कि मोक्ष, मोक्ष रूपी अवस्था, उस अवस्था में ले जाने वाला ये ग्रंथ है। और सूत्र फॉर्म में बनाया है। सूत्र होते हैं ना, सूत्र फॉर्म में बनाया है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसे गाथाएं नहीं है। एस सुरासुर मनुसिंद वंदिदम धोदघाई कममलम पड़मामि वड्डमाणम तित्थम धम्मस कत्तारम, ऐसे गाथा फॉर्म में नहीं है, सूत्र फॉर्म में है। तो इसलिए तत्वार्थ सूत्र है ये। ठीक है। और तत्व क्या होता है, अर्थ क्या होता है, आगे आएगा, सूत्र आने वाला है, उसमें और डिटेल में बात चलेगी। ठीक है। तो आज का अपना हाँ जी, क्लियर हुआ? कोई और क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं? तो आज अपना ये इंट्रोडक्शन हुआ। कल से अपन मंगलाचरण को समझेंगे और मंगलाचरण से फिर आगे सूत्र में धीरे धीरे अपन चलेंगे, धीरे धीरे अपना आगे ट्रैक बढ़ेगा। और इसमें बहुत बेसिक बेसिक बातें भी आएगी जो हो सकता है हम हमारे बचपन में पढ़ते हो, उसका भी अपन डिटेल में अर्थ लेंगे। ये 7 जो तत्व हैं कि अपन ने देख लिया अभी ऊपर ऊपर फॉर्म में नाम, ये आएगा आगे वर्णन, उसको समझा देंगे। कोई शब्द आपको समझ में नहीं आए हिंदी का भी तो आप पूछना, हो सकता है मैं जवाब नहीं दे पाऊं, मैं भी फिगर आउट करके आऊंगा। तो इसलिए आप पूछने में पीछे मत रहना। ठीक, अपन आज इतना ही रखते हैं। 2 मिनट बचे हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए, अदरवाइज अपन ने जिनवाणी स्तुति करेंगे। और आप जिनवाणी स्तुति भी आप लोग सब याद करके आए, अलग अलग लोग अलग अलग जिनवाणी स्तुति रोज उच्चारण करेंगे। तो आज नीतू दीदी आप लेंगे क्या जिनवाणी स्तुति? जी मैं लेती। हाँ जी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर्वानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। बोले द्वादशांग निनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।